नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश में बीटेक के अभ्यर्थियों के साथ क्यों किया जा रहा है अन्याय, क्यों किया जा रहा है अत्याचार, आखिर क्यों इस कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी आंदोलन करने के लिए हो रहे हैं मजबूर। इन्हीं विषयों को लेकर आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद हैं दीपक सिंह जी, जो कि अध्यक्ष हैं, और आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हैं संदीप चौरसिया जी, एडवाइजर हैं, और साथ ही दीपक यादव जी। बहुत-बहुत स्वागत है आप तीनों का आज शंखनाद में। दीपक सिंह जी, सबसे पहले थैंक यू मैं मैम। आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार के खिलाफ बीटेक के अभ्यर्थियों का गुस्सा क्यों भड़का है? क्यों नाराज़ हैं सरकार से? मैम बीटेक अभ्यर्थी जो हैं वो सरकार से नाराज़ नहीं है, सब सरकार से गुज़ारिश करने के लिए गए हुए थे। इवन अभी 2021 में जो है सरकार ने एक डिपार्टमेंट में बीटेक स्टूडेंट को जूनियर इंजीनियर में हटा दिया है, उनको इंक्लूड किया है। मेनली ये है कि करीब 2009 तक जो है बीटेक स्टूडेंट जो है वो जूनियर इंजीनियर के जो भी भर्ती आती थी, उसमें उनको शामिल किया जाता था और फिर क्या हुआ कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट केसेस करके उनको बाहर करवा दिया गया। तो ये पिछली सरकारों का जो देन है जो हम लोग भोग रहे हैं और उसको जो है हम नई सरकार के सामने रख रहे हैं कि ऐसा हुआ है और इसको हटाया जाए और हमको इंक्लूड करा जाए। क्योंकि करीब 2 से 3 लाख बीटेक स्टूडेंट बेरोज़गार हैं पूरे यूपी में और इनके साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है। एक ही वैकेंसी नहीं आती है और जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत कम हैं। तो यही है कि हमारी सरकार से यही गुज़ारिश है कि बीटेक स्टूडेंट को इसमें इंक्लूड किया जाए और जैसा कि पूरे इंडिया में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हर जॉब में होता है, आरआरबी में होता है, रेलवे में होता है रेलवे हो गया और एसएससी हो गया, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी हो गया, एमईएस हो गया, बीआरओ हो गया, सब जगह है। अदर स्टेट्स में भी है, बीटेक स्टूडेंट जो हैं वो जेईई में एलिजिबल होते हैं, लेकिन यूपी में नहीं होता है ऐसा और ये बीच में रोक दिया गया है। सर्विस रूल अभी सेम है, लेकिन उनको रोक दिया गया है अ, अधिकारियों के स्तर से। जी, बिल्कुल मैं आप यस मैम। जी, बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहती हूँ संदीप चौरसिया जी कि आप लोगों की माँग क्या-क्या है? क्या कोई एक माँग है पर्टिकुलर या फिर इसके साथ-साथ और भी कुछ आपकी माँगे हैं? हम लोगों की क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों की मांग है कि जो भी बीटेक अभ्यर्थी हैं, जैसा कि पहले होता था, अभी आप इसको जो रिक्रूटमेंट है उसको पुराने टाइम पे देखिए जाके 2001 या 1992 का एक रूल आया, उस सर्विस रूल के अकॉर्डिंगली जूनियर इंजीनियर की भर्ती होती है। 1992 से 2003 तक बीटेक अभ्यर्थी भी आए, बीटेक भी भर्ती होती थी, डिप्लोमा भी भर्ती होती थी, दोनों एक साथ भर्ती होती थी। उसी रूल पे 2003 के बाद कुछ षड्यंत्रकारी या कुछ लोगों ने इस तरह से कोर्ट केस किया या कोर्ट केस का ऑब्जेक्शन डाल के बीटेक को बाहर किया। फिर वो बाहर हो गए। इसके बाद अभी मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। नॉर्मली क्या हुआ 2013 में एक रिक्रूटमेंट आई, उस रिक्रूटमेंट में हम लोगों ने बीटेक वाले बंदे भी भरते थे, उस समय फॉर्म भर जाता था, हम लोगों ने भरा, पेपर दिया, क्वालिफाई हुए, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम लोगों को बाहर कर दिया गया। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में क्योंकि पहले से प्रायोजित षड्यंत्र है तो उसमें हम लोग बाहर हो गए। हम लोगों को हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां हमारा केस नोटिस हो गया। इवन मैं 2020 से वो केस लड़ रहा हूँ, आज 2022 है, 3 इयर्स हो गए केस लड़ते लड़ते। रिस्पोंडेंट की साइड से पीएससी है, यूपी पीएससी, जो कि ज्यादा नहीं करती, लेकिन डिप्लोमा यूनियन, जो डिप्लोमा अभ्यर्थी हैं या उनका जो यूनियन है, वो ज्यादा इस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। मेरे 19 ऑर्डर्स हो चुके हैं, जिसमें से 10 से ज्यादा ऑर्डर एडजमेंट के हैं रिस्पोंडेंट साइड से, ओनली यस पर्सनल मैम। डिफिकल्टी। तो वो क्या कर रहे हैं, हमको पैसे से फाइनेंशियली वीक कर रहे हैं, मेंटली वीक कर रहे हैं, मेंटली हैरेस कर रहे हैं, ताकि वो केस कोर्ट के सामने ना जाए और जजमेंट ना हो सके। क्योंकि यदि आपके पास कोई ठोस सबूत है, यदि आपके पास ग्राउंड है, तो आइए। फाइनल डिस्पोजल के लिए केस लगा हुआ है। आपको मैं अपना एसएलपी नंबर भी बताता हूँ, डायरी नंबर है 1450 2020, भारती यादव वर्सेस यूपीपीएससी एंड अदर्स, करीब 6-7 जिसे डिपार्टमेंट को भी लिया गया है, डिप्लोमा यूनियन भी है उसमें इंक्लूड है। पहले डिप्लोमा यूनियन ये कह के घुसा कि हमारे बच्चे प्रभावित होंगे, मीन्स उन जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं वो डिप्लोमा के थे, मान लो मैं हम लोग 10-12-15 बंदे ही थे, वो यदि आते तो 13 बंदे बाहर होते। इसके बाद उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग करा ली। एट द टाइम हमने स्टे ले लिया कि भाई जो रिजल्ट आएगा, जो भी जजमेंट आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हमको भी इंक्लूड किया जाएगा। अब क्या है कि डिप्लोमा यूनियन की तरफ से जो भी लॉयर हैं
या सामने से जो रिस्पोंडेंट लॉयर हैं, वो हरदम पर्सनल डिफिकल्टी को लेके इसको बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम लोग सिर्फ एडजमेंट ही देख रहे हैं। फाइनेंशियली भी वीक हो रहे हैं, मेंटली भी वीक हो रहे हैं, बट उसका जजमेंट आने नहीं दिया जा रहा है। किसी ना किसी तरह से हमको परेशान किया जा रहा है, वीक किया जा रहा है, ताकि जजमेंट ना आए और ये चीजें चलती रहें। हाई कोर्ट में इन्होंने पहले कर लिया था, सबूत को मिटाए गए, सबूत हटाए गए। क्योंकि आप देखिएगा, मैं आपको एक बताऊंगा, दीपक के पास भी होगी, 2003 में एक सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी आप उत्तर यस प्रदेश सर, यस गवर्नमेंट सर। ने एक लेटर लिखा यूपीपीएससी को, डिपार्टमेंट को, कि जो ये सर्विस रूल 1992 का है, वो करंट सर्विस रूल पर ही बीटेक अभ्यर्थियों को नहीं रोका जा सकता, उनको आप एडमिट करिए एग्जामिनेशन में, क्योंकि अर्लियर वो लिए जाते थे। बट एट अ टाइम कहीं से डिप्लोमा यूनियन आके कोर्ट पे गया, हाई कोर्ट पे जाके कुछ सबूत मिटा के, वो सबूत कोर्ट में ना जाके एक वहां पर बाउंडेशन डाली, और 2018, दीपक शायद 2018 का है ना? सर उसमें जो है उसका लैंग्वेज इतना क्लियर है कि बीटेक स्टूडेंट को बाहर करना असंवैधानिक है, उसके हाँ, बावजूद जो है बीटेक स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया। तो अब उसमें पीएससी क्या बोलती है कि ये एक लेटर है, इज नॉट ए गवर्नमेंट ऑर्डर। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले उसी रूल पे, और जैसे कि जो भी डिप्लोमा के अभ्यर्थी हैं या बीटेक के अभ्यर्थी हैं, सब लोगों को बराबर का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग राइट टू जॉब, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू जॉब, राइट टू, मैं हम कोई भी जॉब कर सकते हैं। वो ये कहते हैं, जब भी हम लोग जाते हैं तो कहते हैं तुम लोग जेई बनोगे क्या, क्या छोटी सी जॉब के पीछे तुम चपरासी बनोगे क्या, मतलब इस तरह से ह्यूमिलेट भी किया जाता है। हम लोग कई बार कई जगहों पर गए, ऐसे कई भी लोगों से यहाँ बात पे किया। जो ग्रेजुएट हैं वो कोई भी, वो अपनी चॉइस है, कोई क्या बनना चाहता है। नहीं, अब जॉब्स जेई तो हैं हम बन जहाँ ही भी रहे वो हैं, काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। में बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, बन रहे हैं, बीआरओ, एमईएस, और दूसरे स्टेट में जाके बहुत सारे लोग जेई बन रहे हैं, तो अपने स्टेट में क्यों नहीं बन सकते? हर स्टेट यहाँ पे, पे हर स्टेट में एलिजिबिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एलिजिबिलिटी है, एसएससी जेई में एलिजिबिलिटी है, एमईएस में एलिजिबिलिटी है। आप आरआरबी में चले जाओ तो बहुत लोअर लेवल का एक एग्जामिनेशन होता है, लोको पायलट, आप उसको उठा के देखो, उसका एडवर्टाइजमेंट उठाइए, उसमें बीटेक एलिजिबल है, उसमें भी सेंट्रल बीटेक गवर्नमेंट कर एलिजिबल रही है। हो गया है। हर बिल्कुल स्टेट में संदीप एलिजिबिलिटी है, बट हाँ, या बोलिए संदीप बोलिए। जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ। आपने बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है या सबूतों को मिटाया जा रहा है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? आपको क्या लगता है, कौन है ऐसे लोग जो इसको मिटा रहे हैं? ये कहना हम, मैं भी सामने से नहीं कह सकता, किसी को भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब कोर्ट जजमेंट देती है तो कोर्ट सबूतों को भी यहाँ पे देती है। हाई कोर्ट में जो जजमेंट हुए सबूत नहीं थे, तो क्या हुआ कि जो भी लड़ने वाले थे या फिर जिन्होंने लड़ा, हो सकता है उनके एंड से सबूत नहीं पहुंचाया जा सके, उस समय उपलब्ध नहीं हुए, सबमिट नहीं हुए तो नहीं हुए। अब वही सबूत हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर नोटिस होने के लिए उसका स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए, अदरवाइज कोई मैटर नोटिस एग्जैक्टली। होता नहीं। जी, पिछले 3 बिल्कुल। सालों से वो रिस्पोंडेंट सिर्फ एडजमेंट पे एडजमेंट ले रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। सिर्फ वो चाह रहा है कि 12-13 बंदे हैं, हम लोग 12-13 बंदे हैं ये 2013 से, एग्जॉस्ट हो जाए, फाइनेंशियली एग्जॉस्ट करना चाह रहे हैं वो लोग। फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो जाएं, पैसे ना रहेंगे तो ना केस होगा और वो बंद हो जाएगा। तो ये इनकी अपनी स्ट्रेटजी है रिस्पोंडेंट की, और इससे हम सरकार से गुजारिश चाह रहे हैं कि अपना एफिडेविट देके हम लोगों को, जो भी बंदे इससे इम्पेक्टेड है, ये जो प्रभावित है, उनको लिया जाए। हाँ, इसके अलावा जो भी बंदे अभी 2018 में जो भी बीटेक के छात्र हैं, जिसमें एक बार लगाया गया कि बीटेक अभ्यर्थियों को नहीं लिया जा सकता है कोर्ट के इस ऑर्डर के अनुसार, तबकि वो ऑर्डर दीपक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर स्टेट प्रदेश है, ऑफ यूपी वो है। सेटिस्फाइड हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के कौन सा मैटर है, उसका नाम क्या है? पुनीत पुनीत शर्मा शर्मा, वाला जजमेंट है सर। पुनीत शर्मा जजमेंट से वो सेटिस्फाइड हो चुका है, वो ओवर रूल्ड है। अब जब तक वो था तब तक तो इन्होंने हाई कोर्ट में हम लोगों को चलने नहीं दी। जब वो सेटिस्फाइड हो गया है तो अब ये कोर्ट में क्या है कि ये लोग जल्दी, मतलब ऐसा कराते हैं कि कोर्ट केस नहीं लगते। अब बहुत सारे पेंडिंग केस है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लाखों डेट नहीं केस, लग पा रहा है हम लोग का। तो मैटर लग नहीं पा रहा है। हम लोग बहुत परेशान भी हैं, फाइनेंशियली सबसे ज्यादा वीक हैं, क्योंकि ज्यादातर बंदे बेरोजगार हैं, हम लोगों में ज्यादातर बंदे ऐसे बेरोजगार हैं। दीपक सिंह वाले जजमेंट में जो है गवर्नमेंट, उसमें तो जज ने जो जजेस हैं हाई कोर्ट ने कभी मना नहीं किया, उन्होंने ये बोला कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, वो चाहे तो कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो उसमें ऑर्डर भी दे ट्रिपल रखा बेंच है। का रेफरेंस बना था, गवर्नमेंट ने बीटेक स्टूडेंट के सपोर्ट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। ये 2016 वाला जो आरटीआई का रिप्लाई है, उसमें सीधे सीधे यूपी ट्रिपल एससी बोल रही है कि बीटेक स्टूडेंट एलिजिबल है।
लेकिन 2016 में ही वैकेंसी आई, उसमें नहीं इंक्लूड किया, फिर 18 में वैकेंसी आई, उसमें भी नहीं इंक्लूड किया। आरटीआई जो है लीगल डॉक्यूमेंट है सर। लीगल ग्राउंड पे जा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। मेरा कहना है कि सरकार इस पर ध्यान दे, इस पर ध्यान केंद्रित करके एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले। रूल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसी रूल पर पहले भी होते रहे हैं और अब होने पर कोई वो नहीं होगा कि अब अलग से रूल बने किसी बीटेक अभ्यर्थी के लिए। हम कोई रूल अलग नहीं बनाना चाहते। उसी रूल पे जब डिप्लोमा के अभ्यर्थी जा रहे हैं, तो हम बीटेक के अभ्यर्थियों के लिए भी ये चाहते हैं कि सरकार उनको भी इंक्लूड करे, क्योंकि सबका समानता का अधिकार है। हमारे साथ सिर्फ बायस हो रहा है, बायसिंग की जा रही है, और ज्यादातर बीटेक अभ्यर्थी, इतने ज्यादा बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहां से बच्चे भी निकलते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। और डिप्लोमा वालों के लिए एक साइड, दूसरा क्या है, आप प्रमोशन पे जाइए। दूसरा एक पॉइंट है प्रमोशन। सपोज एक डिप्लोमा का कोई बंदा है, वो जेई में रिक्रूट होता है, ठीक है। इसके बाद जब वो जेई से ई बनता है, तो प्रमोशन की 50% अप्रोक्सीमेटली कोटा है। 50% कोटा है सिर्फ जेई से डिप्लोमा, जेई से ई बनने के लिए। मान लो 100 सीटें आती हैं ए की, तो 50 सीटें डिप्लोमा से भरी जाएंगी, जो डिप्लोमा से नहीं, जेई से भरी जाएंगी। और 150 सीटें उनसे भरी जाती हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि सिर्फ बीटेक है और ए से आ रहे हैं। अब क्या हुआ देखिए, डिप्लोमा वाले के पास अपॉर्चुनिटी कितनी होगी? अपॉर्चुनिटी होगी कि वो पहले तो जेई की जो भी 1000, 2000, 3000 सीट्स आती है उसमें एलिजिबल रहता है। फिर इसके बाद 50% वहां सीट पर एलिजिबल होता है। इसके ऊपर कोई पेपर नहीं है, ए के ऊपर कोई पेपर नहीं है, सिर्फ प्रमोशनल है। 100% प्रमोशन है। 100 प्रमोशन मतलब एक जेई जो कि डिप्लोमा होल्डर है, वो चीफ इंजीनियर तक बिना किसी बीटेक डिग्री, मतलब किसी हायर वन बाई वन का रेशियो है उनका प्रमोशन का, 1:1 का रेशियो है। यस सर। यदि एक बीटेक वाला जाएगा, एक एई जाएगा, तो एक जेई से जो प्रमोट होकर आएगा वो जाएगा, बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गई। अब जो बीटेक होल्डर है वो बेचारा 25-50 सीट पे ही अंदर आया, लेकिन जेई जो डिप्लोमा होल्डर है, मतलब यदि आप बीटेक को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो वो पहले तो 3000 में उसकी अपॉर्चुनिटी होगी, 50 में अलग अपॉर्चुनिटी होगी, फिर वो प्रमोट होके उसकी पावर ज्यादा होगी, मतलब ये बाइसिंग हो गई। ये आर्टिकल 14 और 16 का वॉयलेशन है, 100% वॉयलेशन है। कई बार हम लोगों ने भी बात उठाई, कोर्ट में जाकर बात उठाई, लेकिन अब लोग क्या है कि वही है कि हम लोग थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं। कानून ऐसी चीज है, कानून पर लगे रहना पड़ता है। 10 साल बाद भी हम लोग हो सकता है जजमेंट ना मिल। स्टूडेंट हैं, कब तक लड़ेंगे? स्टूडेंट भाई अपना रोजी रोटी भी यही चलाना उनकी है। सोच भी है। हाँ, उनकी सोच यही है कि इनको इतना पुराना कर दो। हम अब मैं तो करीब ओवर एज होने ही वाला हूँ। मैं 2013 में मैंने फॉर्म भरा, आज 2023 है, लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 7 साल में कोई भी रिक्रूटमेंट होती है सरकार के द्वारा, फिर इसके बाद वो आदमी केस लड़ता है 7 साल, 14 साल हो गए। बचा क्या उसकी लाइफ में? हो सकता है रिटायरमेंट के वक्त ज्वाइन करे, हो सकता है ज्वाइन भी ना करे। फिर ऐसे ही उन बंदों के यस लिए सर। जो बच्चे बेचारे नए हैं, जो बीटेक हैं, जो कर गए हैं, 1 साल 2 साल बेचारे देखते हैं, फिर उसके बाद छोड़ चले जाते हैं, फिर और कुछ काम करते हैं, फिर परेशान होते हैं। मतलब कोई भी यदि आता है स्टेट में है और एजुकेशन में है, तो कम से कम उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे, एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले, और उसी रूल पे, मैं कोई रूल बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना कोई रूल बनाओ ना कुछ, क्योंकि उस रूल पर ही सारे, उन्हीं रूलों पर पहले लिए गए हैं, अब भी लेने चाहिए। हाँ, और सरकार पर डिपेंड करता है क्या रेशियो रखे। हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं बाइसिंग हो जाएगी, कई बार डिप्लोमा वाले कहते हैं कि नहीं, डिप्लोमा हाँ वाले सर, वो कमजोर हैं। राजस्थान बेस पे जो है, इनको जैसे राजस्थान में है उसके बेस पे 50-50, वहाँ पे 50-50 रेशियो है डिप्लोमा और हाँ, डिग्री होल्डर जेई का, उन्होंने डिवाइड कर दिया है। नहीं, जैसे उधर प्रमोशन में है कि एक जे से जो प्रमोट होकर आया वो जाएगा एक्सजीएन में, और एक जो ए से आया वो एक जाएगा, वैसे 50-50% आप यहाँ कर सकते हो। तो आधे आधे का एग्जैक्टली प्रमोशन कर हाँ। दो। मतलब 100,000 सीटें आती तो 500 बीटेक की हो जाएंगी और 500 सीटें डिप्लोमा की हो जाएंगी। आप उस तरह से भर्ती कर सकते हो। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लोग परेशान होंगे। सरकार फिर क्या ध्यान दे रही? सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि कम से कम एक गवर्नमेंट यस ऑर्डर सर। निकाले, ऑर्डर को पीएससी को दे। पीएससी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिना ऑर्डर के वो काम नहीं करेगी, वो सिर्फ आनाकानी करती रहेगी इधर उधर से। और चूंकि अभी तक हम लोग भी जब इंटरव्यू देने गए, तो उन लोगों ने हमको साफ मना कर दिया, जाइए सरकार से बात करें। तब कि हमने कई सारी चीजें उनको रखी कि भाई हम लोग क्वालिफाई हैं, नहीं माने। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके
वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे, वो रिस्पोंडेंट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार है, उनका पैसा आ रहा है, उनकी सैलरियां आ रही हैं। हम लोग क्या है, हम लोग की तो जेब से जा रहा है ना भाई, बेरोजगार आदमी जेब से जाएगा तो क्या होगा, 1 साल लड़ेगा, 2 साल लड़ेगा, 3 साल लड़ेगा, चौथे साल वो टूट जाएगा, यस केस सर। जी, बिल्कुल। पेंडिंग हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है। जी, बिल्कुल। दीपक यादव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीटेक के लगभग कितने अभ्यर्थी इससे प्रभावित हैं और इसमें कितनी महिलाएँ होंगी, मतलब महिलाओं का कितना प्रतिशत होगा? और इस वक़्त बीटेक के सभी अभ्यर्थियों का क्या उनकी स्थिति है, वो किस कंडीशन में है इस वक़्त? अनम्यूट माइक कर लो दीपक। माइक ऑन कर दीपक लीजिए। अनम्यूट कर लो। मैम पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, जो इनजस्टिस हो रहा था उसको आपने न्याय दिलाने की एक उम्मीद जगाई हम लोगों को, उसके लिए हम सभी बीटेक वाले शुक्रिया करते हैं आपका। और मैम जैसे आपने नंबर की बात की है, तो 7 से 8 लाख लोग होंगे टोटल जो करंट अभी रनिंग में बीटेक में होंगे और जो लोग जेईई चाहते हैं कि जूनियर इंजीनियर बनना प्रदेश में। मैम इस पर 2-3 चीजों पर हमें गौर करना बहुत जरूरी है। राजस्थान का लड़का, मध्य प्रदेश का लड़का, पूरे देश का बच्चा जो डिप्लोमा वाला है वो यूपी में आके जेईई बन सकता है, लेकिन जो यूपी का योग्य लड़का है, यूपी का योग्य बच्चा है जिसने बीटेक कॉलेज को फीस भरी है, वो यूपी में जेई नहीं बन सकता। मैम गौर करने वाली बात ये है, सचिव इस तरह का एक अधिकारी वो आरटीआई के जवाब में कहता है, वो ये नहीं कहता कि बीटेक वाले अलाउ नहीं है, वो ये कहता है कि बीटेक वालों को बाहर करना असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का प्रयोग करता है कि मतलब अगर आपने बीटेक वालों को बाहर कर दिया तो ये असंवैधानिक माना जाएगा। सोचिए आप, इतनी बड़ी बात, और अफसर के लेवलों पर ये जो खेल हो रहा है, जो कहते हैं ना मैम खेलबाजी, तो वो खेलबाजी चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, यूपी का लड़का, बहुत से लड़के बीआरओ में जॉब कर रहे हैं, बीआरओ में जूनियर इंजीनियर की नौकरी होती है, कर रहे हैं। अभी हमारा कुछ दिनों पहले हमारा भाई एक शहीद हो गया बीआरओ पर, लैंडस्लाइडिंग हुई, उत्तर प्रदेश का लड़का। सोचिए उत्तर प्रदेश का लड़का जेई वही पोस्ट बीआरओ में जम्मू कश्मीर में जा सकता है, लेकिन अपने स्टेट में जेई नहीं बन सकता। इतना अन्याय हो रहा है मैम, जबकि सेंट्रल की हर भर्ती में, हर राज्य की हर भर्ती में, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे दिल्ली हो, सभी में बीटेक अलाउ है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा है जिसमें कि बीटेक वालों को हटा दिया गया। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब से ये नई शिक्षा पद्धति आई है, नई शिक्षा पद्धति ये कहती है कि अगर आपका 4 साल का डिग्री का कोर्स है, अगर आपने 4 साल में से 2 साल छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। तो हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये मानती है कि 4 साल की डिग्री में अगर आपने 2 साल पढ़ाई करी, 2 साल छोड़ दिया, तब तो आप जेई बन सकते हैं। अगर आपने पूरे 4 साल पढ़ लिया तो आप जेई नहीं बन सकते। पहली बात तो मैम ये हो गई। दूसरी बात मैम ये हो गई कि जो जूनियर इंजीनियर होते हैं वो प्रमोट होके एई बनते हैं, मतलब सहायक अभियंता, गजेस्टेड ऑफिसर की जो पोस्ट होती है मैम, ए की पोस्ट होती है बहुत कम, ना के बराबर, 100, 200, 500 आती हैं, और जे की पोस्ट होती है 5000, 6000। अब उन 500 पोस्टों में भी मैम 250 पोस्टें रिजर्व होती हैं डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो जेई से प्रमोट होकर एई बनेंगे। और यूपी में इतने आईआईटी कॉलेज हैं सर, एनआईटी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन बच्चों के पास कोई मौका नहीं है बेचारों के पास। अब मैम पहले क्या था, पहले तो ये था कि बच्चे मध्य प्रदेश चले गए, राजस्थान चले गए, छत्तीसगढ़ चले गए। अब उन राज्यों ने अदर स्टेट के बच्चों को धीरे धीरे लेना बंद कर दिया है मैम। अब बीटेक वालों के पास कोई बेचारों के पास मौका ही नहीं बचा है। और मैम ये तो है ही, इसके साथ साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी है, क्योंकि मैम जूनियर इंजीनियर की जॉब कोई बैंक क्लर्क या कैशियर की जॉब नहीं होती है। ये जॉब होती है ब्रिज बनाने की, रोड बनाने की, सेफ्टी टैंक बनाने की, अभी अभी मेट्रो जो बनाने डीडीए की। का जजमेंट आया उसमें जज ने कमेंट भी किया था कि ये स्किल्ड मैम पोस्ट है, इसमें जितने ही बेटर मिल जाए उतना अच्छा है। आपको आईआईटी का पढ़ा हुआ बच्चा, एनआईटी का पढ़ा हुआ बच्चा, एचबीटीआई कानपुर का पढ़ा हुआ बच्चा, आईआईटी लखनऊ का पढ़ा हुआ बच्चा, योग्य बच्चा नहीं चाहिए। ऐसे चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसके बाद मैम सुप्रीम कोर्ट का मैम पुनीत शर्मा वर्सेस हिमाचल प्रदेश का क्लियर कट कहा है कि बीटेक को अलाउ होना चाहिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर। रिसेंटली मैम अभी डीडीए, दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए अभी कैट ने एक डिसीजन दिया है, उन्होंने कहा आई एम शॉक्ड, कोर्ट कह रहा है सर कि वी आर शॉक्ड, कि बीटेक वालों को तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने चाहिए, आपको तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप इतने अच्छे होके हमारे संस्था में योगदान दे रहे हैं, आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये डीडी मैम, ये डीडीए के जो केस हुआ था केट में, दिल्ली कैट दिल्ली में, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि हम तो शॉक्ड हैं कि आप इनको डिबार कर रहे हैं। इनको तो आपको प्रोत्साहन देना चाहिए कि इतने अच्छे, इतने टैलेंटेड बच्चे अगर आपकी संस्था में आएंगे तो संस्था कितना प्रगति करेगी। तो मैम हमारी सरकार से अनुरोध, सरकार से मांग भी यही है। और ये वाली सरकार, वर्तमान सरकार बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने एक विभाग में ऐसा काम कर दिया है, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जो आरईडी विभाग है उसमें उन्होंने बीटेक अलाउ कर दिया है। हम, ये सरकार हमारे पक्ष में काम कर रही है। तो पुरानी सरकारों की जो कुछ आपस का तालमेल था उसका खामियाजा बीटेक वाले भुगत रहे हैं मैम। मेन बात बस ये है।
दीपक सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आप बीटेक अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, या फिर क्या लगता है आपको कि इसमें सारा दोष सरकार का है? नहीं, इसमें जो है पिछली सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत का है सब कुछ। उन्होंने अभी सर्विस रूल सेम है, सेम सर्विस रूल पे अभी भी डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं जेई, जो प्रमोट होके ही बन चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है और ये 2009 तक लोगों ने ज्वाइन किया और उसके बाद फिर एकदम से इन्हें बाहर कर दिया गया। इसमें एकदम से मिलीभगत है, ये मान के चलिए सरकार भी मिली हुई है। सरकार जो पिछली सरकारें थी उनकी मिलीभगत है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं पाता। पिछली सरकारें हो गई और उसके बाद अधिकारी हो गए, डिप्लोमा संघ उसमें मिला हुआ है ही। तो उनके इन तीनों चारों लोगों के मिलीभगत से ही बीटेक स्टूडेंट सारे बाहर हो रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी इतनी कम हो गई है कि जो एई की वैकेंसी आती है वो 200-150 ऐसे आती है और आने वाले टाइम में आएगी भी कि नहीं आएगी किसी को नहीं पता है। और अगर हम रेशियो देखें जो अपॉर्चुनिटी टोटल किसी भी डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज कितनी आती हैं पब्लिक के लिए या फिर स्टूडेंट के लिए, अगर टोटल अपॉर्चुनिटी देखें यूपी के किसी भी अगर एक डिपार्टमेंट को देख लें तो बीटेक होल्डर्स के लिए सिर्फ 10% अपॉर्चुनिटी है कि अगर 100 सीट आती है, जेईई मिला के 100 सीटों पे रिक्रूटमेंट होता है तो सिर्फ 10 पे बीटेक होल्डर्स के लिए है, बाकी 90 डिप्लोमा होल्डर्स ले जाते हैं। तो यहाँ पे इम्बैलेंस है बहुत ज्यादा और इस इम्बैलेंस को दूर करना चाहिए सरकार को। जी, बिल्कुल। मैं संदीप चौरसिया जी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या योगी सरकार आप लोगों को ऐसा लगता है कि युवाओं के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है? मैं तो ये नहीं कह सकता कि जानकारी पहुंचाने पर है। क्या है कि हम लोग जो जानकारी नीचे से ऊपर पहुंचाना चाह रहे हैं वो किसी वजह से ऊपर नहीं जा पा रही है। हम योगी सरकार की इस बात की नहीं कहेंगे कि वो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं या ध्यान देना नहीं चाहते, वो ध्यान देना चाहते हैं, बट यदि आप किसी के सामने अपनी बात रख पाओगे तब उस पर, यदि कोई ना करे तब हम उस पर जवाब दे सकते हैं ये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। बट हमारी जब बात ऊपर जाएगी तब हमने नीचे से बहुत पुश किया, बहुत कोशिश की कि ऊपर हमारी मुलाकात हो और हमारी बातें जाए, बट वो ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है या किसी वजह से कोई जान जाता है तो नहीं कर देते। लेकिन हम योगी सरकार से ये मतलब हमारा आग्रह है और हम अपेक्षा भी रखते हैं कि वो ऐसा करेगी और बीटेक होल्डर के पक्ष में काम करेगी। और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कोई यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है, ना कोई रूल चेंज है, सिर्फ आपको गवर्नमेंट ऑर्डर निकालना है। उस गवर्नमेंट ऑर्डर पे ही सारा कुछ एक बार में सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि रूल चेंज करना इज द डिफिकल्ट टास्क। रूल चेंज होने में टाइम लगता है, 6 महीने 8 महीने साल भर लगे, बट एक गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा आप उस चीज को इंक्लूड कर सकते हो जो कि पहले था, बिकॉज वो पहले था, पहले गवर्नमेंट ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ी, पहले लिए जा रहे थे, धीरे धीरे सब जा रहे थे। 1985 में तो 1954 की बात कर सकता हूँ, 1954 अंग्रेजों के बाद ये जो रुड़की IIT रुड़की है वहां पर ये PWD डिपार्टमेंट चलता था। वहां पर जो होता था पहले 10th वाले होते थे 10th, और जो 12वीं होती थी 12वीं में जो मैथ्स और इंग्लिश से होते थे, जिनको मैथ्स आती थी उनको वो हायर पोस्ट के लिए जाते थे, जिसको शायद एक पोस्ट है उसको कुछ बोलते हैं, वो बोलते थे, वहां से भर्ती की जाती थी। वहां पर फिर सेम धीरे धीरे फिर डिप्लोमा चलने लगा, डिप्लोमा हुआ, डिप्लोमा के बाद ओवरसीयर होता था सर। हाँ, ओवरसीयर होता था। ओवरसीयर के ऊपर फिर गेस्टेड पोस्ट हुआ करती थी, वो डिपेंड करता था कि आपको मैथ्स आती कि नहीं आती। वहां कोई ऐसा नहीं था। IIT रुड़की भी पहले डिप्लोमा ही दिया करता था, बाद में वो 4 साल का डिप्लोमा कर दिया, धीरे से वो फिर BE हो गया 4 साल का। तो है तो एक ही चीज। फिर जो जजमेंट आए हैं, जजमेंट में ये बोला जा रहा है कि नहीं, बीटेक अलग है, बीटेक डिस्ट्रीब्यूट से बिल्कुल अलग है, डिप्लोमा अलग है, डिप्लोमा में लोग क्या सीखते हैं अलग, बहुत चीजें अलग सीखते हैं। जबकि बीटेक के बंदे जो भी हैं वो 12वीं में वही मैथ साइंस पढ़ के आते हैं जो डिप्लोमा के पहले साल में, मतलब मैं करिकुलम की बात करूंगा तो पहले साल में वही चीजें हैं, सारी वही चीजें जो 12वीं में 11वीं 12वीं में लोग पढ़ के आते हैं। और ऐसा नहीं है, अब दूसरा पक्ष लेते हैं, कोई डिप्लोमा बंदा है, ठीक है, अब वो डिप्लोमा करके बीटेक करना चाह रहा है, तो जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज या UPTU में जाता है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाता है तो वहां पे 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, फर्स्ट ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो फर्स्ट ईयर रिलैक्सेशन से वो सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है, ना कि फर्स्ट ईयर में। यदि ये डिफरेंट होते तो उसको फर्स्ट ईयर करना चाहिए था, नहीं कर रहा है। ये रूल किसने बनाए? हमने तो नहीं बनाए, वो AICT ने बनाए, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन
जो कि सबसे बड़ी बॉडी है जिसके पास पावर है कोर्ट के बाहर कोई भी चीज इस एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन लेने का। तो एआईसीटी के रूल में, बॉडी में, उसके रूल्स में, उसके गैजेट में भी लिखा हुआ है फर्स्ट 10+2+ फर्स्ट ईयर डिग्री ऑफ बीटेक इज इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा। वो डिप्लोमा के बराबर है। तो वो डिप्लोमा ऐसा नहीं है जैसा ये लोग बोलते हैं, जब भी कोर्ट में जाते हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि डिप्लोमा वाले बच्चे बहुत गरीब हैं, इनको कुछ नहीं आता है, ये ये भूखों मरने लगेंगे, ये कहाँ जाएंगे, बीटेक वाले जो भी होते हैं सब अमीर बाप के बच्चे हैं, ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, ये सबको खरीद लेंगे, इस तरह से जाते हैं। तबकि सबसे ज्यादा अभी जूनियर इंजीनियर देख लो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, अच्छे अच्छे शो करते हैं। ये बीटेक वाले तो बेचारे धक्के खा रहे हैं। मतलब एक जनरल सी बात मैं बता रहा हूँ। तो ये आर्ग्यूमेंट उनका कोर्ट में, और कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा फर्क है ना। तो वो इस तरह से कहते हैं। लेकिन हम मैं टेक्निकली बात करना चाहता हूँ। एआईसीटी जाओ, टेक्निकल एजुकेशन, वो डिप्लोमा को भी एफिलिएशन देती है, बीटेक को भी एफिलिएशन देती है। बीटेक के एफिलिएशन में डिप्लोमा वाला जा रहा है तो बीटेक करने के लिए वो सेकंड ईयर में सीधे एडमिशन ले रहा है, वहां आप रिलैक्सेशन तो ले रहे हो। लेकिन जब रिलैक्सेशन जूनियर इंजीनियर में देने की बात आ रही तो कह रहे हो कि नहीं बीटेक लगे। इवन आप समझो जितने भी जेई भर्ती हो रहे हैं, सारे बीटेक है, सारे बीटेक है, एमटेक है, इवन पीएचडी भी है। आप उनको ले रहे हो। जो बेचारा सीधे बीटेक कर ले रहा है, वो डिप्लोमा नहीं कर रहा है, तो ऐसा कौन सी वहां पर मतलब जड़ी बूटी मिलती है कि डिप्लोमा करने के बाद वो जेई बन जाता है। इसके अलावा किसी ने डायरेक्ट बीटेक कर लिया तो नहीं बन सकता जी। तो ये तो अननेसेसरी चीजें बाउंड की जा रही हैं, रोकी जा रही हैं, लोगों को रोकी जा रहे हैं। और सरकार से बस अनुरोध है कि जो सही है, जो डिसीजन सही है, आपको लग रहा है पहले होते थे, अभी भी आप 50% सीटों पे कर सकते हैं। 50% सीटों में इक्वल, मतलब राइट टू जॉब, आप ये कहते हैं राइट टू जॉब, इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू, वो होना चाहिए। और हर आदमी के साथ मैं ये चाहूंगा कि सरकार करे। और योगी सरकार से हम बहुत अपेक्षा रखते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम करे। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। दंगों के वक्त आज तक दंगे नहीं हो रहे, कोई भी दंगा हो नहीं रहा है। मैंने पहले देखे कई सारे दंगे होने की कोशिश की गई, लेकिन इनको कंट्रोल करने की पावर, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जगहों पर बहुत सारी कोई परेशान होता है तो इमीडिएट एक्शन लेना, कि बहुत सारी चीजें करेक्ट करना, जो रॉन्ग चीज उसको करेक्ट करना, मैं उनकी क्वालिटी या फीचर मान रहा हूँ। तो ये चीज इनकरेक्ट है, सरकार से अनुरोध है इसको करेक्ट करें। करेक्ट करने का तरीका भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एफिडेविट देना है कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते तो हम लोग वहां से आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सब हो जाएंगे। नहीं देना चाह रहे तो आप एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकालो कि इसी रूल पे ये एलिजिबल है, इनको सबको अंदर किया जाए, इनका पेपर कराया जाए। ये उस पर भी डिप्लोमा वाले कह रहे हैं कि ऐसी दिक्कत तो 50% कर सकते हैं, 50%, 50% का डिवीजन कर लें, और डिवीजन करने के बाद आप एग्जाम करो। मेरा तो नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, तो फिर बीटेक क्यों करेगा आदमी, फिर डिप्लोमा ही करेगा, डिप्लोमा करके बैठा रहेगा, फिर देखेगा अपना फिर। तो मेरा सिर्फ सीधा सा मानना है कि किसी भी तरह, मतलब सरकार जो सही है, जो कि सरकार की नीतियां होनी चाहिए कि सत्य का साथ दे, जो मतलब जो भी आप कह सकते हैं कि मान लो किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या किसी के साथ मतलब गलत हो रहा है, या बीटेक अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है, बेचारे घर पे बैठे उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो उनके साथ जो भी सही। अभी आप एक और बात बताना चाहूंगा कि अभी सरकार ने पेयजल योजना की एक रिक्रूटमेंट निकाली, तो उस रिक्रूटमेंट में बीटेक एलिजिबल है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, संविदा की पोस्ट है। उसमें क्या किया उन्होंने, कर दिया उन्होंने बीटेक एलिजिबल, उसमें लिखा हुआ कि बीटेक एलिजिबल, आप डिप्लोमा हो या बीटेक हो, आप एलिजिबल हो, हायर क्वालिफिकेशन वाले। एलएमआरसी जो लखनऊ मेट्रो है, जिसमें आधा सरकार का है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहां बीटेक एलिजिबल है। वहां भी डिप्लोमा वाले जाके बीच में पिछले साल तक तो लिए जा रहे थे, अभी अचानक उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको हटवाने की कोशिश करी, तो दीपक लोगों ने उसका भी प्रोटेस्ट किया। अभी वो पेंडिंग है, भर्ती पेंडिंग कर दी, रोक दी गई, वो तो मैं नहीं जानता। बट बहुत सारी जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि चीजें अपने कंट्रोल पे ली जा रही है कि किसी तरह बीटेक वाले बाहर हो जाएं, किसी तरह बीटेक वाले बाहर हो जाएं। तो फिर इंजीनियरिंग करने का फायदा हुआ। फिर सरकार से ये भी अनुरोध है कि इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करा दिए जाए, पूरे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक वाले बंद करा के सिर्फ डिप्लोमा ही चलाया जाए। तो जब डिप्लोमा रहेगा सब डिप्लोमा करेंगे, जब डिप्लोमा करेंगे तो भाई सब एलिजिबल हो जाएंगे, भाई इंजीनियरिंग कॉलेज ही बंद कर दे। भाई ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये
बात हमारा कहना सही नहीं रहेगा, बट मेरा अनुरोध है कि सरकार इसको गवर्नमेंट ऑर्डर से सही करे, करेक्ट करे। जो अत्याचार जो गलत हो रहा है बीटेक वालों के साथ, मैं तो पहले का पास आउट हूँ, अभी बेचारे जो नए निकल रहे हैं 2021-22 के बच्चे, वो क्या करेंगे? उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। जब अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी तो फिर वो क्या करके इधर-उधर घूमते हैं। भाई आदमी का मन है, आदमी का राइट टू जॉब है, कोई भी जॉब कर सकता है, अपने एरिया पे जॉब करना चाहता है। कोई कहता है अभी मैं बलिया में जॉब करूँगा, कोई कहता है मैं जौनपुर में जॉब करूँगा, कोई कहता है मैं गोरखपुर में जॉब करना चाहता हूँ। जब अपॉर्चुनिटी वहाँ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो गवर्नमेंट जॉब करना चाहेगा। प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ भाई बाहर नहीं जाना चाहता, बहुत सारी कंडीशंस होती, लेकिन अपॉर्चुनिटी जब होगी तो जाएगा। तो सरकार से अनुरोध है कि वो करे, कम से कम एक ऑर्डर निकाले, जिस ऑर्डर के थ्रू लोगों को मतलब सरकार यूपीपीएससी को इंस्ट्रक्ट करे। यूपीपीएससी नहीं, आजकल यूपी ट्रिपल एससी हो गया है। यूपी ट्रिपल एससी यूपीपीएससी का एक और एक्सटेंडेड आप कह सकते हैं दूसरा ऑफिस है, जो कि 93 मतलब जेई से नीचे वाली जितनी पोस्ट है उनका रिक्रूटमेंट करती है। उनको इंस्ट्रक्ट करेगी भैया बीटेक वाले को भी एलिजिबल करके या पेपर कराया जाए। जी, बिल्कुल। दीपक यादव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीटेक के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। तो क्या कोई आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? क्या आप लोगों के बीच वार्ता हुई है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम मंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार करते हैं। उन्होंने हमसे अच्छे से मुलाकात की, सभी को पूरा टाइम दिया, पूरी बात सुनी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस बात को कैबिनेट में रखेंगे और गलत हो रहा है, उन्होंने खुद कहा कि गलत हो रहा है, हम इसका समाधान जल्द से जल्द ढूंढेंगे। मैम मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जो डिप्लोमा और बीटेक हम दोनों की जो संस्था है जो हम लोगों को रेगुलेट करती है, जैसे सर ने बताया अभी एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसने मैम साफ साफ कहा है कि डिग्री इज हायर देन डिप्लोमा इन सेम डिसिप्लिन। मतलब डिप्लोमा के उसी डिसिप्लिन में हायर डिग्री है, ये मैम साफ साफ कहा गया है। और उसके बाद मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैम आप बताइए, अगर कोई इंसान एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद का चुनाव लड़ता है तो क्या वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता? आप बताइए। अगर कोई सांसद का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है तो विधायक का चुनाव तो लड़ ही सकता है ना मैम। जी, बिल्कुल। बस इतनी सी बात है मैम, इतनी सी बात सरकार समझ जाएगी, उस दिन बीटेक लागू हो जाएगा सब मैम। सिर्फ इतनी सी बात है मैम। जी, बिल्कुल। आपकी बातों को हम समझ रहे हैं कि ऊपर से कैसे नीचे आने की आप बात कर रहे हैं, सांसद जी से जी विधायक। मैम। जी जी, जी मैम। बिल्कुल। मेरा इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा दीपक सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सोशल मीडिया को अपने आंदोलन का हिस्सा कैसे बनाया और आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? कब तक आप लोगों को एक टाइमलाइन दिया गया है? क्या कोई टाइमलाइन दिया गया है कि कब तक आपकी माँगों को सुन लिया जाएगा? अगर नहीं सुना जाता, तो आगे आप किस तरह से और अपने आंदोलन को तेज करेंगे? अभी तो हम लोग लखनऊ गए हुए थे, वहाँ पे हम लोग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मिले और सिंचाई विभाग मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह, उनसे भी मिले। दोनों जगह से हम लोगों को आश्वासन मिला है कि वो सर्विस रूल जो अदर स्टेट्स के हैं उनको मंगवाएंगे, उनको स्टडी करेंगे, अधिकारियों को तलब करेंगे और कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे और डिस्कशन करने के बाद वो इस पे जो भी उनको डिसीजन लेना है उस पर डिसीजन लेंगे। तो अभी तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही करेंगे और हम बार बार जाएंगे। अभी हो सकता है 15 दिन बाद हम फिर गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो हम उनको जब तक वो नहीं करते तब तक हम लोग कोशिश करते रहेंगे। बाकी सोशल मीडिया पे अभी ये है कि हम बीटेक स्टूडेंट से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग का साथ दें। और ये बीटेक स्टूडेंट से हमारा रिक्वेस्ट भी है कि वो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, और क्योंकि आने वाले टाइम में जो एई की वैकेंसीज हैं वो बहुत कम होने वाली हैं। तो इसके लिए उन्हें यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और जेई की अपॉर्चुनिटी अपने स्टेट में है, अपने स्टेट में जॉब है। अगर ये मान के चलो कि ये दीपक यादव झांसी का है, तो ये बगल में ग्वालियर में जॉब कर सकता है लेकिन झांसी में नहीं कर सकता है। मतलब दूसरे स्टेट में एमपी में जाके वो जेई बन सकता है सेम पोस्ट पे, लेकिन अपने यस स्टेट में मैम। वो जॉब नहीं कर सकता है अभी। हाँ, ये ऐसे है कि सेम अपने स्टेट में जैसे मैं बीआरओ में कर सकता हूँ, रेलवे में कर सकता हूँ, मतलब अपने इलाहाबाद में ही मैं रेलवे में कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पीडब्ल्यूडी में करना हुआ तो मैं उसमें जॉब नहीं कर सकता सेम पोस्ट पे जेई में। तो ये पूरी तरह से इंजस्टिस है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ हम लोगों का सिलेबस अलग हो, सब कुछ सेम है, सिलेबस सेम है और
इवन जो प्रैक्टिकल होते हैं सब कुछ सेम है, कुछ नहीं, बस इतनी सी है कि जैसे मान लीजिए कि टेबल पूछा जाता है स्कूल में, तो अब ये बोला गया कि 5 तक का टेबल पूछा जाएगा, ठीक है? तो अब उस बंदे से नहीं पूछा जाएगा क्या जो 10 तक याद कर लिया, बोल दिया जाए कि तुमको तो ज़्यादा आ रहा है, तुमसे नहीं पूछेंगे, तो उससे भी 5 तक का टेबल पूछा जाएगा। अब ये है कि इन सारे सर्विस रूल सिलेबस सेम है, डिप्लोमा होल्डर का रहता है, हम लोग का सिलेबस ज़्यादा रहता है। अब जैसे ये है कि फोर्स क्या होता है, उन्हें ये पता होता है कि फोर्स क्या होता है, लेकिन फोर्स कैसे होता है वो भी हमें पता होता है। तो बस सिंपल सी चीज़ है कि हमें भी इसमें अलाउ करें और इसके लिए हम लोग कंटिन्यू प्रयास करते रहेंगे जब तक नहीं हो जाता है। जी, बिल्कुल। मैं आपसे एक ओके छोटी-सी मैम। चीज़ और जानना चाहती हूँ मैम कि मैं आपसे मैम अभी आपके आंदोलन में कितने लोग हैं लगभग? अभी आप लोगों के साथ कितने लोग मिलकर आंदोलन कर अभी रहे हैं? हम लोगों के साथ पूरे अभी हम लोग वहाँ पे गए हुए थे, करीब 200 के करीब लोग आए हुए थे और पूरे यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई आया हुआ था। तो ये तो फिजिकल प्रोटेस्ट में इतने लोग आए थे, बाकी हम लोगों के साथ सोशल मीडिया पे करीब 15-20 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं और हर बंदा जो भी है, जो हम लोगों के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वो हम लोगों से कनेक्टेड है किसी न किसी के थ्रू। तो लगभग जी, सारे बीटेक स्टूडेंट यूपी के वो हमारे साथ हैं। जी, बिल्कुल। यस जी, मैम। दीपक है। मैम एक मैं कंक्लूजन पॉइंट देना चाहता हूँ आपको। सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि आप भी इसे सुन के हंसेंगे कि इन डिप्लोमा वाले बच्चों को पढ़ाते भी बीटेक वाले हैं। उनको जो पढ़ाते हैं फैकल्टी होती है डिप्लोमा में वो बीटेक वाली ही होती है। वो डिप्लोमा वाले मतलब उनको इतना आता है कि डिप्लोमा वालों को पढ़ा लेते हैं, पर वो जेई नहीं बन सकते। जेई जिनको पढ़ा है वो बन सकते हैं, जो पढ़ा रहा है वो जेई नहीं बन सकता। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक सिंह जी, दीपक यादव जी, संदीप चौरसिया जी, आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से यूपी में बीटेक वाले छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, लेकिन साथ ही बीटेक के अभ्यर्थियों को ये भी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता। इस उम्मीद के साथ आप सभी अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा भी सरकार से निवेदन है कि बीटेक के अभ्यर्थियों की जो मांग है, उसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई करे और अन्याय जैसी चीज़ जो उत्तर प्रदेश में अब देखने को नहीं मिलती और इसी चीज़ को फिर भी वो आगे लेकर चले, इसी चलन को आगे बढ़ाती चले योगी आदित्यनाथ की सरकार। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। इसी तरह देखते रहिए आज शंखनाद।